पूंजीवाद के बहुत से नुकसान हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। जैसे कि समाजवाद के फ़ायदे और नुकसान होते हैं। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित सुपर हाई फाइव सीरीज़ में आपका स्वागत करता हूं। पूंजीवाद का अर्थ है यद्भाव्यम। कैपिटलिज्म मीन्स कि जितना चाहें पैसा कमाएं, मिनिमम टैक्स दें। ये उदारवाद है, लिबरलिज्म है। व्यक्तिवाद है, इंडिविजुअलिज्म है। व्यक्ति पर ध्यान दिया जाता है। न सरकार व्यक्ति के लिए होती है, न व्यक्ति सरकार के लिए होता है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, टैक्स कलेक्ट करती है, बस बाकी मैनू की। और सरकार जो करे उसके लिए पब्लिक को तैनू की, अमेरिका में जैसा है। सरकार कल्याणकारी योजनाएं लागू नहीं करती है समाजवादी देशों की तरह से। साम्यवादी देशों की तरह से ये नहीं होता कि हर व्यक्ति सरकार के लिए, जैसा कि सोवियत संघ में हुआ करता था। वो साम्यवाद था। अमेरिका पूंजीवाद है, भारत समाजवाद है। समाजवाद का अर्थ ये है कि गरीबों को देना, सब्सिडी, मुफ्त चीज़ें, आरक्षण इत्यादि, और अमीरों से ले लेना ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाकर। अब आप सोचिए कि जीएसटी के नाम पर कितना भारी टैक्स इम्पोज हो गया है। व्यापारियों ने किस कदर टैक्स बढ़ा दिया है जिसकी कोई सीमा नहीं। तो अब 36% कोई जीएसटी दे, 30% इनकम टैक्स दे, तो कमाएगा किस लिए? सोचेगा कमाना माना छोड़ो यार, जब इतना सब तो इसमें देना है, इसके अलावा कुछ और भी टैक्स हो सकते हैं और कुछ और सरकारी कार्यालयों में खर्चे होते हैं वो अलग। तो सोचेगा मैं किसके लिए कमा रहा हूँ, कस्मै देवाय हविषा विधेम। पूंजीवाद के अपने नुकसान हैं कि प्राइवेट कंपनियां हावी हो जाती हैं और वो आपको अपनी शर्तों पर नचाती हैं। अब आप देख लीजिए कि चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे विंडोज़ या आईओएस हो, एप्पल का जो सिस्टम है, ये सब हम लोगों को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई शिकायत की एजेंसी नहीं है, कोई ओम्बुड्समैन नहीं है। हम टोटली इन पर डिपेंड करते हैं। अब व्हाट्सएप अपने किसी भी नियम के लिए आपको ब्लॉक कर सकता है। मुझे मेरा नंबर 9810 वाला कर दिया। मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि संभवतः इसलिए कर दिया कि मैं पीडीएफ फाइलें बच्चों को फ्री भेजा करता था, 150 किताबें भेजता था। मुझे लगता है उन्होंने तो एक बात लिख दी, यू आर नॉट फॉलोइंग कम्युनिटी स्टैंडर्ड। मेरी समझ में नहीं आता कि कम्युनिटी स्टैंडर्ड वो होते हैं जो ये अर्धनग्न लड़कियों को रील में दिखाते हैं। भाई कंपनी तो एक ही है वो, या फेसबुक पर दिखाते हैं, या अश्लील पेज हैं इतने सारे, ये इनके कम्युनिटी स्टैंडर्ड है। अब इस बात को हम कहाँ कहें? तो कोई ओम्बुड्समैन नहीं है। अमेरिका यही शातिराना चाल चल रहा है इतने साल से। निक्सन ने एक बार कहा था, राष्ट्रपति निक्सन ने, कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब अमेरिकनाइजेशन है। वो तो चीन बीच में कूद पड़ा, नहीं तो अमेरिका के सारे मंसूबे सत्य हो गए होते। मैं अमेरिका से घृणा करता हूँ बहुत ज़्यादा। ये दूसरे देशों में बहुत दखलंदाजी करता है और इसलिए मैं इससे सख्त नफ़रत करता हूँ पर्सनली। बात यह है कि ये चाहते थे कि इतना फैला दो लोगों को पूंजीवाद, इतना लोगों को मजबूर कर दो, लोगों में उपभोक्तावाद इतना जगा दो कि लोग मजबूर हो जाएं। तो जब मजबूर हो जाएं तो वो चिल्लाएंगे कि हम शिकायत कहाँ करें, शिकायत कहाँ करें। तो फिर एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनेगी शिकायत सुनने के लिए। इंटरनेशनल ओम्बुड्समैन उसका नाम होगा, ये मैं अभी प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, होगा ऐसा। इंटरनेशनल व्हाट्सएप ओम्बुड्समैन, उसकी इंडियन ब्रांच होगी, गवर्नमेंट कह ही रही है नए नियमों में ये सब होगा। लेकिन वो चूँकि व्हाट्सएप इंडिया का नहीं है, इसलिए इसके ऊपर भी एक बॉडी होगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय होगी, जिसमें कई देशों के सदस्य होंगे, जस्ट लाइक यूएनओ। ये मेरी भविष्यवाणी आज नोट कर लीजिए। यूएनओ की तरह से एक संस्था बनेगी जो व्हाट्सएप, फेसबुक आदि को गवर्न करेगी। नेचुरली उसके अंदर ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप वाले ही होंगे। काफ़ी लोग वो देश होंगे जहाँ पर इनका वर्चस्व है, और मेनली अमेरिका। चाइना तो अपने को अलग रख ले रहा, उनका गूगल अलग है, उनके सारी चीज़ें अलग अलग हैं। तो जनरली अमेरिका। तो ग्लोबलाइजेशन के नाम पर हम एक विश्व अदालतें कायम करने जा रहे हैं जो हमारी शिकायतें सुनेंगी, साइबर क्राइम की, या तमाम सारी विंडोज़ की, या आईओएस की, या तमाम सारी चीज़ें। अब विंडोज़ में आप देखिए, आपको कितने अर्जेंट काम हो, वहाँ अपडेट ही हो रहा है हर समय। आपका जो कर्सर है वो नॉट रेस्पॉन्सिव है, काम ही नहीं कर रहा।
अब वो स्नूज़ करना सीख गए हैं। ज़रा सी देर हो जाए, आप विंडोज़ पे काम ना करें, थोड़ी देर स्नूज़ हो जाती हैं, फिर दोबारा जागने में उन्हें टाइम लगता है। मतलब अजीब बात है कि हम अपने घर में अपने कमरे से निकलें तो घर के लोग पूछें भाई साहब आपका नाम क्या है, हम फिर कमरे में जाएं परिचय देने के बाद फिर निकलें, वो फिर से नाम पूछें। ये तमाशा हो रहा है। धीरे धीरे हम लोग इस पूंजीवाद के दैत्य के चंगुल में इतने जकड़ जाएंगे कि हम शिकायत भी उन्हीं से करेंगे। तुम ही ने दर्द दिया है, तुम ही दवा देना, देखते जाओ यही होने वाला है। मेरी भविष्यवाणी सच ना हो तो कहना। थैंक यू।